गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं ना? अपने सारे जो भी पार्ट सिलेबस में है पीरियोडिक फर्स्ट में, उनको आप अच्छे से तैयार कर लिए। ठीक है, आज हम पार्ट 1 और 2 की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 में आपके कविता है। ठीक है, एक बार हम कविता को पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़िए कविता को। बहुत सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, चमचम बिजली कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो इस पाठ में प्रार्थना, ये पाठ प्रार्थना है ना, तो कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, या उनको बता रहे हैं कि जो भी प्रकृति में आसपास जो चीज़ें जब हम वो देखते हैं तो उन्हें इतना अद्भुत और आश्चर्यजनक लगता है, तो वो ईश्वर को याद करते हैं, कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने भी क्या अद्भुत दुनिया बनाई है। ठीक है, तो उस समय वो प्रभु को याद करते हैं। फिर इसके बाद शब्दार्थ है, आपको शब्दार्थ याद करने हैं। आपके पेपर में शब्दार्थ भी आएंगे। देखिए, खुशबू मतलब महक, जग संसार, सृजनहार निर्माण करने वाला यानी कि भगवान, वन जंगल, बाग फुलवारी, ये है शब्दार्थ इस पाठ से संबंधित। इसके बाद है कलियां बड़ी होकर क्या बनती हैं। कलियां बड़ी होकर क्या बनती हैं? फूल। इस जग को बनाने वाला कौन है? कौन है? भगवान। वन बड़ा होता है या बाग? वन बड़ा होता है। वन। वर्षा की बूंदें आकाश से गिरती हैं या झरने से? वर्षा की बूंदें आकाश से गिरती हैं। फिर नीचे देखिए, खा नंबर में है जोड़े वाले शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। जो जैसे चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, रात दिन, सुबह शाम, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के जोड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? युग्म शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, चमचम, छम छम, ठंडी ठंडी, ऐसे भी लिखा है ना। तो आगे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से 4 अन्य युग्म शब्द उसी जैसे यहाँ पे सेम शब्द युग्म शब्द मतलब चमचम, छम छम, ऐसे बहुत सारे शब्द, कल कल है ना, चल चल चल, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। वैसे शब्द यहाँ ढम ढम, डुग डुग ना, तो ये शब्द यहाँ पे आपको उसी तरह से कोई और 4 शब्द जो कि आपको लिखाए गए हैं आपकी जब आपका लेसन पढ़ाया गया, तो सारे अभ्यास कार्य आपको करवा दिए गए, आपके बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर शब्दों का उचित मेल कीजिए। दरवाजे खोल खोल, बूंदें छम छम, बिजली चमचम, हवा ठंडी ठंडी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास कार्य हो गया। फिर घ नंबर में इस कविता को लय से गाइए और क्या है, जो पंक्तियाँ आपको अच्छी लगती हैं उन्हें लिखना था यहाँ पे। तो कोई भी आपको जो भी पंक्तियाँ 1 2 3 4 ये आपने लिखी होंगी। ठीक है, फिर इसमें प्रश्नों के उत्तर। सुबह होने पर क्या होता है? चिड़िया गीत गाती हैं, फूल खिलते हैं, है ना, चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, ढेर सारी बातें कविता में लिखी हुई हैं। फिर बूंदें किस तरह गिरती हैं? बूंदें छम छम गिरती हैं। कवि को भगवान की याद कब कब आती है? जब वो प्रकृति को देखते हैं, चिड़ियों को चहचहाते देखते हैं, फूलों को खिलते हुए देखते हैं, इस तरह बारिश होते देखते हैं। जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो लेखक को यानी कि कवि को प्रभु की याद आती है और वो उसमें धन्यवाद देते हैं।
उसके बाद इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या मिलती है कि जो भी ये भगवान ईश्वर ने देखिए यहाँ पे आपके दिया हुआ है कि प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों की रक्षा करते हुए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कि प्रकृति में के द्वारा जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं, हमारी रक्षा करती हैं या हमारा सहयोग करती हैं, उन्हें उनके लिए हमें किसका स्मरण करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। ये प्रश्नोत्तर हो गया। फिर एक अभ्यास कार्य है आपका। दिए गए चित्र किन देवी देवताओं की सवारियां हैं? उनके सामने लिखो। चूहा गणेश जी की सवारी है, मोर कार्तिकेय जी का वाहन है, बैल शंकर जी का वाहन है, और गरुड़ विष्णु भगवान या लक्ष्मी जी का वाहन है, और ये है भैंसा जो कि यमराज का वाहन है। ठीक है, तो ये आपने किया है। अब पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 है समय का मूल्य। इसमें इस पाठ के माध्यम से आपको समय कितना मूल्यवान होता है इसके बारे में बताया गया है कि गांधी जी कैसे कैसे क्या क्या करते थे, समय को कैसे मैनेज करते थे, समय का कितना महत्व समझते थे। उन्होंने लोगों को भी समझाया कि समय का क्या महत्व है। ठीक है, हमें अपने काम समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। इस पाठ के माध्यम से गांधी जी ने खुद करके दिखाया है कि हमें जो भी काम जिस समय पे दिया गया है उसी समय पे करना चाहिए, उसे आगे पीछे नहीं करना चाहिए। देखिए इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। सज्जन मतलब भला आदमी। फिर दिया हुआ है आयोजक, आयोजन करने वाला। अतिथि मेहमान। फिर देखिए नियत पहले से तय हुआ। फिर है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। आश्चर्यचकित हैरान। फिर यहाँ मौखिक प्रश्नोत्तर दिए हैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? गुजरात में। हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किन किन साधनों से जाते हैं? कार, बस, रेलगाड़ी, जहाज, बहुत सारे वाहन हैं जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। आयोजक महोदय चाहते थे कि बापू सभा में भाषण दें। आयोजक महोदय बापू को लेने नियत समय पर नहीं आए। 4 है गांधी जी ने घड़ी में समय देखा। इसके बाद एक क्वेश्चन है। नीचे लिखे शब्द शुद्ध है, इनके सामने सही का निशान लगाइए, और जो अशुद्ध है उनके सामने उन्हें क्या करना है? शुद्ध करके लिखना है। फिर है आयोजक। ये गलत है ना, बड़ा आ होना चाहिए, तो शुद्ध है उनके सामने सही का निशान लगा दीजिए और गलत वाले को सही करके लिख दीजिए। सज्जन सही है, यहाँ आप सही करके लिखिए और इसको टिक कीजिए। बेचैनी सही है, और साइकिल, आपने यहाँ सारे शब्द इस लेसन में आपके हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिए और उनको जब ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप यहाँ अभ्यासकार आसानी से कर लेंगे। बाकी ये सारे अभ्यासकार आपको कराए जा चुके हैं। अब ये बेचैनी सही है तो टिक कर दीजिए। साइकिल सही कर दीजिए, छोटी ही बनेगा। भाषण में षटकोण वाला सा बनेगा। प्रणाम में ड़ा बनेगा, ना नहीं बनेगा। मूल्य में बड़ाऊ की मात्रा लगेगी। अतिथि में था में छोटी की मात्रा लग के शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से ये एक अभ्यासकार हो गया। फिर है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। मैंने आपको जब हिंदी 1 पढ़ाया था तो मैंने संज्ञा के भेद भी बताए थे, जो कि यहाँ देखिए प्रयोग किया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या क्या है। देश जातिवाचक है, व्यक्ति जातिवाचक है, नदी है जातिवाचक, और शहर। यहीं पे देश, अब अगर भारत कर दिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक हो जाए।
नेपाल कर दिया जाए, जापान कर दिया जाए, कोई भी पर्टिकुलर यानी कि उसको व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है, तब उस वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बापू व्यक्ति है, बापू की जगह हम जवाहरलाल कर दें या सुभाष चंद्र कर दें, ऐसे किसी का भी नाम कर देंगे तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाए। गंगा, नदियाँ ढेर सारी हैं तो वो जातिवाचक हो गया, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, अगर किसी एक का नाम लिखते हैं तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पटना, पटना एक स्टेट है, तो एक शहर है, तो शहर जब लिखेंगे तो जातिवाचक होगा। शहर में हम कानपुर, इलाहाबाद कुछ भी लिख देते हैं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो और इधर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेखांकित शब्द है वो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक। आपने पीछे के जो पढ़ा था, अभी मैंने पढ़ाया, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देश है तो जातिवाचक, भारत है तो व्यक्तिवाचक, गांव है तो जातिवाचक, चार बाग एक जगह का पर्टिकुलर नाम है ये तो व्यक्तिवाचक, गांधी जी महान नेता लिखा हुआ है, नेता जातिवाचक है, फिर चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम लिखा हुआ है तो ये व्यक्तिवाचक है, यहाँ व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से आप याद कीजिए, ठीक है, और इन्हें अपनी कॉपी पे लिख के उनको लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप उन्हें अच्छे से लिखना भी जान जाए। तो आज हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 का रिवीजन किया, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट डे हम लोग पार्ट 3 और 4 की पुनरावृत्ति करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।